अब बताइए, जो 30 साल पहले मर चुकी है वो लाठी डंडा ईंटा कैसे चला सकता है? मृत प्रमाण पत्र बोलिए तो मैं सबूत के तौर पे आपको दे सकता हूँ, जो 30 साल पहले मर चुकी है मेरी फूआ। आप लोगों के ऊपर मारपीट का ब्लेम लगा है, क्या सच्चाई है, कहाँ तक? सर, सच्चाई तो ये है, वही आदमी ने स्टेटमेंट जो दिया है आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने ये भी बता रहा है मेरा फुआ जो 30 साल गुजरा है उसका भी नाम ले रहा है, जो आदमी नहीं है उसका भी नाम ले रहा है। और ये देखिए आपके स्टेटमेंट में मैंने वीडियो जो देखा है, वो वीडियो में ये भी बता रहा है कि समाज हमको कोई साथ नहीं दे रहा है। अब बताइए, वही इंसान ने बोला था जो पंचायत बैठाने के लिए हमको खुद 4 आदमी को बोला, तब मैंने चंदन को बोला समाज को जुटाओ। उसी समाज में उसको आके बताना चाहिए कि हमको क्यों नहीं साथ दे रहे हो। हमने गलती नहीं किया, हमारे ऊपर चंदन या कोई भी राम प्रसाद ने अत्याचार कर रहा है तो वो समाज में आके बताना चाहिए ना उसको। मैं इसीलिए समाज को जुटाने के लिए बोला था, लेकिन वो समाज में भी नहीं आया। इतना बड़ा अहंकारी और घमंडी ललन पासवान हो गया, समाज का भी वैल्यू नहीं कर रहा है, इसलिए समाज में दूषित ये संदेश जाएगा। हमको नम्र निवेदन यही है कि इस पर कुछ कार्रवाई के लिए सघन जाँच किया जाए। कितने लोगों पर ब्लेम लगा है? ब्लेम तो जितना आदमी पे लगाया है ऑलरेडी आपके चैनल पे है, लेकिन एक आदमी जो गिरजा देवी बोल रहा है वो 30 साल पहले गुजर चुकी है। इन लोगों को माइंड लेट ही 30 साल पहले मर चुकी है वो महिला? मर चुके हैं, वृद्ध हो गए थे। वो तो 80 साल की थी, वो तो मर गई। मेरी फुआ थी, 30 साल पहले मृत्यु हो गई है। क्या नाम बोले उनका? गिरजा देवी। अभी वही दिनेश पासवान जो बता रही है गिरजा देवी, आप उसको सुन सकते हैं दोबारा रिवाइंड करके। वो मर चुकी है 30 साल पहले। 80 साल की थी मेरी फुआ, हमारे पिताजी से बड़े थे। अब बताइए, जो 30 साल पहले मर चुकी है वो लाठी डंडा ईंटा कैसे चला सकता है? मृत प्रमाण पत्र बोलिए तो मैं सबूत के तौर पे आपको दे सकता हूँ, जो 30 साल पहले मर चुकी है मेरी फुआ। आप घूस घास दे के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिए होंगे तब? ऐसा सघन जांच के लिए तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, एसपी साहब डीएसपी साहब का नाम जो मैं ले रहा हूँ। देखिए, जांच प्रक्रिया ऐसा होता है ना, जो जमीन के नीचे से भी निकला जा सकता है। क्या वही गिरजा देवी है या कोई और है? गिरजा देवी कोई मेरे गांव में आज तक नाम ही नहीं, मेरा फुआ का नाम है गिरजा देवी। उसका माइंड लेट ही था जो केस करना है और स्टेटमेंट देना है, जिसका मर्जी है। मेरा पूरी फैमिली का नाम लिया गया है। आपके पूरा फैमिली उस झगड़ा में इन्वॉल्व थी? कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, बस समाज सेवी है। मेरा पिताजी से, मेरा दादाजी भी समाज सेवा करते थे, मेरा पिताजी भी। हम 5 भाई है, पांचों भाई समाज सेवी आदमी हैं। और हमारा भाई जिसका नाम दिया है ना, वही समाज सेवा के कारण ने उसके ऊपर FIR हुआ है। आपके एक भाई है जो चौकीदार है, पुलिस का रौब दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, समाज सेवा है। मैं बोल रहा हूँ ना, रौब कुछ नहीं। ये तो बात बनाना, FIR करना या स्टेटमेंट गलत देना, आप समाज से ये क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा भाई उस लायक है भी नहीं और बोल भी नहीं सकता, उसका हिम्मत नहीं है। क्योंकि जो समाज सेवा करे ना, वो दुष्प्रभाव कभी फैला नहीं सकता है। आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से भी ये आग्रह कर रहे हैं, और समाज को तो मैंने जुटाया था। समाज का जिससे आपको मर्जी है एकदम स्वतंत्र आप स्टेटमेंट ले सकते हैं हमारे समाज से। जो चंदन पासवान ने गलत कभी किया है समाज के अंदर में या इसके लड़न के साथ किया है, तो बड़ा बाबू से मैं बोल रहा हूँ, कड़ी से कड़ी इसको सजा मैं बोल रहा हूँ दिलाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सत्यता यही है। हमें जानकारी है, हम ही समझाने के लिए गए थे ललन पासवान को। आपसी बाप बेटा में झगड़ा हुआ था, उन्होंने कोदारी के पसार से मारा था ना, तो हड्डी दिनेश चा को टूट गया था। और वही वो रिपोर्ट बना के और इंजोरी बनाया है। इस पे सघन जांच किया जाए। हम समझाने वाले दिनेश चा को भी इलाज करवाने के लिए भी वही पुराना टूटा हुआ हड्डी को इंजोरी बना के बड़ा बाबू को सुपुर्द कर सकता है। इस पे अच्छी से जाँच किया जाए। पासवान का घर है ना, उसी के बाजू में मेरा भाई चंदन पासवान ने एक छोटा दुकान किया है और डेरा है। डेरा क्या सब करते हैं डेरा पर? डेरा पे एक मवेशी रखते हैं। मम्मी पापा का तो होता नहीं है। घर कहाँ है आपका? मेरा घर है लोधियाई, डी लोधियाई है, 500 मीटर दूरी है। लेकिन वहाँ ललन पासवान का मेरा दरवाजा एक ही जगह है, एक ही जगह है, बस मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पे है। चंद कदमों की दूरी पर? चंद कदमों की दूरी पे है बस। अच्छा, ये मैटर। लेकिन घर आपका वहाँ से 500 मीटर की दूरी? 500 मीटर दूरी है मेरा घर। लेकिन क्या है, जो उन लोगों को भी झगड़ा होगा ना, बाप बेटा में भी तो हमें बोलने आता है कि मेरा पिताजी को समझाइए, मेरा लड़के को समझाइए। तो इसलिए इन्वॉल्व मैं बोल रहा हूँ ना, समाज सेवा में हमको जाना पड़ता है, मजबूरी। अपना काम छोड़ के भी समाज सेवा के लिए जाना पड़ता है। हम 5 भाई का ये नीति है। हमारा पिताजी की भी था, दादाजी की भी था। चलिए, समाज में ऐसा होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव कुमार पासवान है। कहाँ रहते हैं आप? हम तो ऐसे प्रदेश रहते हैं, कभी कभी आते हैं तो यही समाज सेवा करते हैं, जितना दिन भी गाँव में रहते हैं। ये राम प्रसाद पासवान और ललन पासवान को आपसी विवाद औरत बानी के वजह से झगड़ा हुआ।
उस झगड़ा में ललन पासवान केस किया। पर यही घटना का मेन मुद्दा यही हुआ कि चंदन पासवान ने गाड़ी रखा है, हमारा भाई है चंदन पासवान, गाड़ी रखा है वो कमाने के लिए, जैसे किसी को कोई आफत आ जाए या कुछ भी हो तो उसको लेके जाता है, गाड़ी भाड़ा में जाता है। और ललन पासवान ने मार के उसको गिरा दिया है, राम प्रसाद पासवान को, बहू को, पुतोह को गिराने के बाद ये देखा, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, चलो इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और समाज के डर से उन्होंने केस करने के लिए भी नहीं गया। और ये घटना है लगभग 4 तारीख को। उसके बाद चंदन को बर्दाश्त नहीं हुआ, एक गाड़ी निकाला और गाड़ी निकाल के उसको हॉस्पिटल ले गया। और हॉस्पिटल ले गया, चंदन कौन है आपके? चंदन मेरा भाई लगेगा। उस कौन व्यक्ति को हॉस्पिटल ले गए? वो ले गया है अमर कुमार पासवान को, पत्नी को उन्होंने मार के सुला दिया। आपको ये सब जांच की विषय है, या चाहे बड़ा बाबू जांच करे या आप भी मीडिया से हैं तो आप इसको पता लगा सकते हैं गांव वाले से। चंदन पासवान को इस केस में कोई इन्वॉल्व नहीं है, बस इसका यही गलती है जो किसी को देखा, मदद करने के लिए चला गया, ललन पासवान ने उसको मारा, इन्होंने उसको हॉस्पिटल में लेके गया है। अब लेके जाना ये तो इंसानियत भी, धर्म भी कहता है इंसान को, चाहे कोई भी झगड़ा कर रहा है, हमारा धर्म है, मानवता, जो इसको लेके कहीं भी इलाज कराए। अरे जिएगा बचेगा तो आदमी केस मुकदमा लड़ना झगड़ना सब होता है, जीवित में ही होता है ना। इन्होंने तो कोई गलती किया नहीं। अब ललन पासवान को लगा जो पार्टी पॉलिटिक्स में उसको उठा के लेके गया, उन्होंने इसको केस में नाम दे दिया। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जो गवाह को नाम दिया है अगर उस केस में, तो बड़ा बाबू को भी चाहिए, डीएसपी साहब को भी चाहिए, इसमें सघन जांच किया जाए जे रियल में चंदन ने झगड़ा किया है नहीं किया है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैंने एक और वीडियो भी देखा है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसमें देखिए मेरा फुआ का भी नाम ले रहा है, जो आज से 35 साल पहले मृत हो गया है। और मेरी मम्मी का अगर नाम ले रहा है तो उन्होंने चलने से भी असमर्थ है, बीमार है वो। लेकिन ये लोग कैसा मतलब गिरा हुआ नीति से है। मम्मी बीमार कैसे है? मम्मी मेरा बीमार है, पैर से भी है, पैरालिसिस का शिकायत था, उसको मैंने इलाज कराया हूँ। और इलाज कराने के दौरान अभी थोड़ा बहुत चल फिर रहा है। अब बताइए वो आदमी कैसे ईंट और पत्थर और डंडा कैसे चला सकता है? चाहे बड़ा बाबू हो या डीएसपी साहब हो, अगर सुपरविजन भी केस में हुआ है तो सघन इसको जांच किया जाए और ग्रामीण से पूछा जाए। और जिसको वही आदमी जिस इंसान को गवाही में नाम दिया है उसे जांच किया जाए चार्जशीट बनने से पहले, क्योंकि चार्जशीट में तो यही प्रक्रिया होता है, बनाना चाहिए। बड़ा बाबू बहुत ईमानदार है, अगर विद्यापति थाना का वो जो फिरोज सर है ना, बहुत ईमानदार दरोगा है, मगर कैसे केस लिए हैं हमें वही समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने 1-2 क्लाइंट में गए थे थाना पे, देखे इतने अच्छे व्यक्ति होते हुए भी केस कैसे ले लिए, ये मेरा समझ से परे है। इसमें जांच होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं बड़ा बाबू से और डीएसपी साहब से जो सघन जांच किया जाए। जो चंदन पासवान ने अगर मारा है तो उसको उचित कार्रवाई होना चाहिए। अगर उसने नहीं मारा है, अगर बेफालतू का, ऐसे में हमारा समाज दूषित होगा। क्यों दूषित होगा मैं इसके बारे में बता रहा हूं। अगर 2 आदमी आपस में झगड़ा करता है और झगड़ा करने के बाद तीसरा आदमी हल्ला छोड़ाता है, समाज में उसको पंचायत किया जाता है और केस होने से रोका जाता है, वही नीति से चंदन ने उसको रोका और रोका भी और समझाया भी और हॉस्पिटल भी लेके गया है अमर कुमार पासवान को, पत्नी को, ताकि अरे जीवित रहेगा तभी केस भी लड़ेगा ना। कितने लोगों का नाम है उसमें? लगभग तो नाम तो ऐसे मैंने वीडियो पे देखा जो 5-6 आदमी का, एफआईआर में देखे 5-6 आदमी का नाम है, जिसमें 6 नंबर पे चंदन पासवान का है। उन लोगों को क्या विवेक हुआ जी इसका नाम दिया है, हमें भी समझ से पड़े है। क्योंकि दोनों एक साथ में खाना पीना रहना सोना बैठना सब एक ही जगह घर है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन ये केस होने के बाद उसको कैसे नाम दे दिया, अब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। सामाजिक स्तर पर इस केस की, इस मामला को सुलह करने का कोई प्रयास किया गया? कल मैंने पंचायत में यही मैं चंदन पासवान को बोला, 10 समाज, जब तुमने गलती नहीं किया तो 10 समाज को जुटाओ और 10 समाज को यही तुम बोलो कि मैंने तो मारा पीटा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर केस ललन पासवान ने क्यों किया। तो एक चरणदेव जी हैं जो प्रतिष्ठित आदमी है, उनको मैंने बोला जे चंदन जी तुम बोलो जाके, जो उनको ललन को बोलेगा पंचायत में रहने के लिए। तो चरणदेव जी ने उसको बोला कि तुमको आज तुम्हारे ऊपर पंचायत है, जो भी है क्लियर कर लो। तो बोला ठीक है, से अभी हमको टाइम नहीं है, मैं आ रहा हूँ। वो आया भी नहीं। 10 बार पंचायत में 10 आदमी ने उनको फ़ोन किया है। फ़ोन करने के बाद किसी का रिसीव फ़ोन भी नहीं किया। मैं भी फ़ोन किया था, ऐसा नहीं है हमसे कोई खास दुश्मनी था, मैंने भी फ़ोन किया था। पहले फ़ोन उठाता था लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। हम 2-4 आदमी को बोले भी आपस में क्यों लड़ रहा तुम, तो बोला भैया हम पंचायत से जो भी होगा हम इसको क्लियर करेंगे। इसीलिए हम चंदन को भी बोले तुम 10 समाज को जुटाओ
और पंचायत करो, तुम्हारा मगर गलती होगा तो उसी पंचायत में निर्णय होगा। और कोर्ट कचहरी भी पंचायत को मानता है, समाज को मानता है, इसी समाज से जज भी बनता है, इसी समाज से दरोगा भी बनता है। इसलिए तुम पंचायत रखो, अगर जो भी गलती सही होगा वो क्लियर हो जाएगा। वो ललन पासवान का थोड़ा घमंड यही हो गया जो मैंने तो FIR कर दिया है, इसीलिए उसने पंचायत को भी नहीं माना, ना ही तो डेट दिया जो दूसरे दिन पंचायत रखो, वो भी नहीं। उसको घमंड ये हो गया मैंने केस कर दिया है, हमारे तरफ से केस हो गया है। देखिए केस तो होना ना होना एक अलग की बात है, लेकिन समाज में रहने के लिए एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन वो समाज को भी अवहेलना किया है। इसीलिए मेरा मांग है बड़ा बाबू से, DSP साहब से, SSP साहब से, इस केस में सघन जांच किया जाए। जो रियल में चंदन ने मारा है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा, अगर नहीं मारा है तो 211 चालाको ललन पासवान को सजा दिया जाना चाहिए, ताकि हमारे समाज में कोई अच्छा संदेश जाए। मेरा यही नम्र निवेदन है क्या नाम है सभी आपका? प्रभारी से। मेरा नाम शिव कुमार पासवान, पिता का नाम श्री भूपलेश्वर पासवान। चंदन जी आपका भाई हैं? चंदन मेरा भाई है, छोटा भाई है, और मैं ऐसे नहीं, समाज में प्रतिष्ठित आदमी है चंदन भी, आज भी नामजद नहीं है किसी को। जहाँ तक भला किया है, समाज में पंचायत करता है, किसी को अच्छा संदेश देता है, लेकिन इसको नामजद करके इसके नाम पे बहुत बड़ा धब्बा लगाया है ललन पासवान ने। ये समाज में बहुत बड़ा दूषित संदेश जाएगा, मेरा मानना जहाँ तक ये है।